24वें काव्य से प्रारंभ करते हैं। चित्ते कुर्वन् निर्वधि सुखज ज्ञान दृग्वीर रूपम। चित्ते कुर्वन् निर्वधि सुखद ज्ञान दृग्वीर रूपम। देवत्वाम यह समय नीमा दादरेणस्तवीति। देवत्वाम यह समय नीमा दादरेणस्तवीति। श्रेयो मार्गन सकल सुकृति तावता पूरयित्वा। श्रेयो मार्गन सकल सुकृति तावता पूरयित्वा। कल्याणानां भवति विषयः पंचधा पंचितानां। कल्याणानां भवति विषयः पंचधा पंचितानां। चित्ते कुर्वन् निर्वधि सुखद ज्ञान दृग्वीर्य रूपम्। चित्ते कुर्वन् निर्वधि सुखद ज्ञान दृग्वीर रूपम्। देवत्वाम यह समय नीमा दादरेणस्तवीति। देवत्वाम यह समय नीमा दादरेणस्तवीति। श्रेयो मार्गं सकल सुकृति तावता पूरयित्वा। श्रेयो मार्गं सकल सुकृति तावता पूरयित्वा। कल्याणानां भवति विषयः पंचधा पंचितानां। कल्याणानां भवति विषयः पंचधा पंचितानां। चित्ते कुर्वन् निर्वधि सुखद ज्ञान दृग्वीर रूपम्। देवत्वाम यह समय नीमा दादरेणस्तवीति। श्रेयो मार्गं सकल सुकृति तावता पूरयित्वा। कल्याणानां भवति विषयः पंचधा पंचितानां। चौबीसवें काव्य में आचार्य वादिराज महाराज भगवान की भक्ति पंच कल्याणक पद प्रदायी है, इसका वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं चित्ते कुर्वन्, यानी जो आपको अपने मन में हृदय में धारण करता है। और भगवान कैसे हैं? निर्वधि सुख ज्ञान दृग्वीर रूपम, जिनका अनंत सुख अनंत ज्ञान अनंत शक्ति और अनंत दर्शन जिनके अनंत चतुष्टय के रूप में विद्यमान रहता है, ऐसे देव को हृदय में धारण करके त्वाम यह समय नीमाद आदरेण स्तवीति, यानी समय के अनुसार, नियम के अनुसार, समय का जो नियम होता है उसके अनुसार आदर के साथ में जो आपको हृदय में धारण करके स्तवन करता है। सा खलु सुकृति, सुकृति शब्द पुण्यात्मा के लिए रहता है।
तो वह पुण्यात्मा निश्चय से श्रेयो मार्गम तावता पूरित्वा, उस अरहंत भक्ति मात्र से ही मोक्ष मार्ग को पूर्ण करके पंचधा पंचितानाम कल्याणानाम विषय भवति, यानी जो 5 प्रकार से विस्तृत हैं ऐसे कल्याणकों का वो पात्र होता है, विषय होता है भगवान की भक्ति से। क्योंकि 16 कारण भावनाओं में आपने पढ़ा है कि अरहत भक्ति भी आती है, तो उस अरहत भक्ति से तीर्थंकर पद को भी प्राप्त करता है। तो ऐसे भगवान को जो अपने हृदय में धारण करता है और भगवान अनंत चतुष्टय से युक्त हैं और काल के नियम के अनुसार आदर के साथ में जो भगवान की भक्ति करता है, अरहत की भक्ति करता है, वह पुण्यात्मा उतने मात्र से, केवल अरहत भक्ति मात्र से ही मोक्ष मार्ग को पूर्ण करके और पंच कल्याणक का पात्र होता है। सबसे पहले कि हृदय में धारण करके, कल्याण मंदिर स्तोत्र में एक काव्य आता है, उस काव्य में कि भगवान हमने आपकी आज तक पूजा नहीं की, आपके आज तक दर्शन नहीं किए, आज तक आपके वचनों को नहीं सुना, और इसके बाद में फिर एक काव्य में कहते हैं कि भगवान आकर्णितोपि महतोपि निरीक्षितोपि, यानी भगवान हमने आपको सुना भी है, हमने आपके दर्शन भी किए हैं, आपकी जो है पूजा भी की है, लेकिन हमने आपको अपने हृदय में धारण नहीं किया। सब कुछ किया लेकिन हृदय में धारण नहीं किया, उससे जो है हमने अभी तक मुक्ति को प्राप्त नहीं किया। तो यहाँ पहली ही शर्त जो रखी है कि अपने हृदय में भगवान को धारण करके, और जो भगवान हैं वो अनंत चतुष्टय के धारी हैं, उसमें दर्शन और ज्ञान ये 2 गुण, दर्शन गुण जो होता है वो सामान्य को प्रतिभास करने वाला होता है, ज्ञान विशेष रूप से अपन पदार्थों को जानते हैं। तो हम लोगों का जो छद्मस्त होते हैं, पहले दर्शन होता है और उसके बाद में ज्ञान होता है। दर्शन के लिए कि जैसे हम किसी पदार्थ को जानते हैं तो उस समय में अपने आत्मा का जो पुरुषार्थ होता है उसको दर्शन के रूप में भी व्याख्यायित किया। जैसे कभी कोई ऊंची कूंद आदि में भाग लेता है तो जितने तेजी से वो अपने पैरों को जमीन पर दबाता है उतनी ही छलांग लगाता है। तो उसी प्रकार से किसी पदार्थ को जानने के लिए अपने आप जो पुरुषार्थ अपनी आत्मा की ओर झुकने का होता है उसको दर्शन के रूप में भी व्याख्यायित किया गया है। तो दर्शन और उसके बाद में ज्ञान, और इसके बाद में लिखा है शक्ति। भगवान की जो शक्ति होती है वो अनंत शक्ति उनकी प्रादुर्भाव को प्राप्त हो चुकी है। अपने आत्मा में भी अनंत शक्ति है लेकिन वो शक्ति अभी ढकी हुई है। शारीरिक शक्ति के बारे में भी जहाँ तीर्थंकर बचपन से ही अतुल्य बल के धारी होते हैं, जहाँ बल की तुलना करते हैं तो मनुष्य से ज़्यादा बल एक बैल में होता है, बैल से ज़्यादा बल भैंसे में होता है, भैंसे से ज़्यादा बल घोड़े में होता है, घोड़े से ज़्यादा बल हाथी में होता है, और हाथी से भी ज़्यादा बल सिंह में होता है। यानी उसकी जो एक पंजे से जब गंड स्थल पर वार करता है तो हड्डी चूर चूर हो जाती है। वैसे पूरे शरीर का बल अलग है लेकिन उसके पंजे का जो बल है वो उसमें हाथी से ज़्यादा होता है। और इसके बाद में वहाँ पर जब आता है अर्धचक्री, फिर उसके बाद में जो चक्रवर्ती है, और उससे ज़्यादा बल जो है एक देव में होता है, देव से ज़्यादा बल अहमिंद्र में, और अहमिंद्र से ज़्यादा बल जा कर के इसमें यहाँ पर तो यह कोई तुलना है कि कितने गुना हैं।
लेकिन तीर्थंकरों का जो इंद्र से ज़्यादा जो है बल होता है वो वहाँ पर उनमें उनसे असंख्यात गुणा बल उनमें होता है। तो ये तो शारीरिक बल की बात हुई, और आत्मा का बल जो है पूर्ण शक्ति उनकी प्रकट हो गई है। ऐसे भगवान के लिए और अनंत सुख के धारी हैं, ऐसे भगवान को जो अपने हृदय में धारण करके और काल के नियम के अनुसार, यानी जैसे कि कालाचार का पालन होता है, कालाचार के अर्थ में कि हम लोगों के लिए 6 जो कार्य बताए गए हैं उन सब के लिए समय देना चाहिए। कई लोग होता है केवल पूजा कर ली, और उसमें भी पूजा भी नहीं की, केवल अभिषेक कर लिया। शुरुआत की अपेक्षा से ठीक है, लेकिन अभिषेक के बाद में पूजा भी करना चाहिए, और भी जो कार्य बताए हैं स्वाध्याय आदि उनके लिए भी समय निकालना चाहिए। तो ये कालाचार कहलाता है। तो इस वैसे कालाचार का अर्थ तो ये दिया है कि सिद्धांत आदि ग्रंथों को जब सूर्य ग्रहण आदि होता है उस समय में अध्ययन नहीं किया जाता, लेकिन उसको यदि अपन यहाँ सामान्य लोगों के लिए लगाएं तो इस प्रकार से अपने लिए जितने भी अपने कार्य बतलाए हैं उन सब के लिए समय का विभाजन करना, ये भी कालाचार के रूप में अपन ग्रहण कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ में आज चूँकि यहाँ जब समय की बात आई है तो अपन और भी जो 8 अंग होते हैं, और नहीं यानी कुल मिलाकर के 8 अंग होते हैं, उनमें सबसे पहला अंग होता है शब्दाचार। शब्दाचार का अर्थ है कि शुद्ध शब्द का उच्चारण करना। फिर अर्थाचार यानी उसके अर्थ पर जो आगम के अनुसार दृष्टि डालना। और फिर होता है उभयाचार। कई लोगों का ऐसा क्षोभसम होता है, उच्चारण तो अच्छा कर लेते हैं लेकिन अर्थ निकालने में समर्थ नहीं होते। कई लोगों की जिह्वा की ऐसी परेशानी रहती है, उच्चारण तो नहीं कर पाते लेकिन अर्थ अच्छा निकाल लेते हैं। और कई लोगों का क्षोभसम और ऊंचा होता है तो वो उच्चारण और अर्थ में भी पारंगत होते हैं। फिर इसके बाद में कालाचार हो गया। फिर विनयाचार, बड़ी विनय के साथ में अपने लिए श्रुत का अध्ययन करना चाहिए। नमोकार मंत्र भी जो है बड़ी विनय के साथ में पाठ करना चाहिए। आगम में वर्णन आता है कि विनय के साथ में जो श्रुत का अध्ययन किया जाता है, विनयेण सुधमदीवम यदि प्रमादेण भी विस्मृतम, यदि प्रमाद के कारण में भूल भी जाए तो उसके लिए कहा है कि तम उवठिदो पर भवे केवल नाणम च आवहति। वो जो है भूला हुआ भी विनय के साथ में पड़ा हुआ अगले भव में फिर से जो है प्राप्त हो जाता है, और केवल ज्ञान को भी बुलाने की उसमें सामर्थ्य रहती है। फिर बहुमानाचार, जिनवाणी का गुरु का जो है बहुमान करके अध्ययन करना, ये बहुमानाचार कहलाता है। फिर इसके बाद में एक होता है अन्य नवाचार, जिनसे अपन पढ़ रहे हैं, जिन पुस्तकों से पढ़ रहे हैं उनका नाम नहीं छिपाना, ये अन्य नवाचार कहलाता है। और इसके बाद में होता है उपधानाचार। उपधानाचार का एक अर्थ ऐसा निकाला जाता है कि कोई भी ग्रंथ आदि पढ़ते हैं तो उस समय में जब तक वो पूर्ण नहीं होगा तब तक कुछ चीज़ों का त्याग कर देते हैं। और दूसरा अर्थ ऐसा है कि अपन जब पढ़ रहे हैं, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो पीछे का विस्मरण ना हो। अक्सर होता ऐसा है कि आगे आगे पाठ होता है और पीछे सपाट हो जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन यदि अपन ऐसा पढ़ेंगे तो उपलब्धि नहीं होगी, तो उसमें जो उसका पूर्व का जो है भाव है वो ध्यान में रहे, इस प्रकार से पढ़ना। यदि आप लोग भी प्रयास करें तो ये स्तोत्र आदि का भी आप स्मरण कर सकते हैं उसके माध्यम से, क्योंकि जो चीज़ अपने स्मृति में रहती है वो अपने, कई बार ऐसा होगा आप लोगों के लिए होता ही है कि रात में नींद खुल गई, अब उस समय में यदि आपके पास में कुछ श्रुत का आलम्बन आप लेटे लेटे भी वहाँ पर ले सकते हैं, और उसके माध्यम से आपको जो है मन में बेचैनी नहीं होगी, और कब नींद आ जाएगी आपको पता नहीं पड़ेगा। 24 तीर्थंकर के नाम वर्तमान के तो सबको याद है, भूतकाल भविष्यकाल के भी, और जो विद्यमान 20 तीर्थंकर होते हैं उनके नाम को याद करने का पुरुषार्थ करो। हम तो अक्सर जब भी रात में नींद खुल जाती है उस समय में इनका नाम
उंगलियों पर जपने लगते हैं और कब नींद आ जाती है पता नहीं पड़ता। तो ये एक बहुत अच्छा जो है मन के लिए आलम्बन इसके माध्यम से प्राप्त होता है। तो ऐसे जो है 8 जो सम्यक ज्ञान के अंग हैं उनका पालन करके जो भगवान की स्तुति करता है समय के नियम के साथ में, तो इसमें कहा कि वह सुकृति वह पुण्यवान जीव इतने मात्र से मोक्ष मार्ग को पूर्ण करके। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे पास में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हम तप कर सकें, उपवास कर सकें, एकासन भी करने की सामर्थ्य नहीं है। तो उसके लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आप भगवान की भक्ति तो कर सकते हैं। तो उसमें कहा केवल भगवान की भक्ति ही पूरी तरह से करो तो उतने मार्ग से वो उस मोक्ष मार्ग को पूर्ण करके और पंच कल्याणक का पात्र होता है। ऐसा भाव इस काव्य में लिखा हुआ है। तो जहाँ 24 तीर्थंकरों के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके ही जो प्राप्त करते हैं, वैसे यहाँ 5 कल्याणक के लिए लिखा है। विधेय क्षेत्र में 2 कल्याणक वाले और 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं। यहाँ भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में तो 5 कल्याणक वाले ही होते हैं, लेकिन विधेय क्षेत्र में ऐसा है कि वहाँ पर 2 कल्याणक और 3 कल्याणक वाले भी होते हैं। तो वो कैसे घटित होता है कि कोई जीव ने जन्म ले लिया और जन्म लेने के बाद में उसने 16 कारण भावनाएं भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, तो उसमें क्या हुआ, उसके 2 कल्याणक तब हो ही नहीं सकते क्योंकि जन्म हो चुका है, तो गर्भ और जन्म तो निकल गए। अब वो जब वो दीक्षा लेगा तब उस समय में उसका दीक्षा कल्याणक और उसके बाद में फिर ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक। ऐसा भी हो सकता है विदेह क्षेत्र में कोई मुनि दीक्षा ले ली और उसके बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, तो अब उनका दीक्षा कल्याणक पहले ही चुकी दीक्षा हो चुकी है, अब दीक्षा कल्याणक नहीं होगा, तो उनके केवल वहाँ पर ज्ञान और निर्वाण कल्याणक ऐसे 2 कल्याणक होते हैं। तो ऐसी वहाँ पर व्यवस्था है। लेकिन भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में तो 5 कल्याणकों से युक्त ही तीर्थंकर होते हैं। इसलिए वो पूर्व भाव में तीर्थंकर प्रकृति को बांध करके स्वर्ग आदि से लौट करके आने के बाद में फिर जो है तीर्थंकर बनते हैं, इसलिए वो 5 कल्याणकों से युक्त होते हैं। एक बार आहारक प्रकृति और तीर्थंकर प्रकृति के बीच में विवाद हुआ। सब अपने आप को बड़ा कहते हैं, तो वहां पर आहारक प्रकृति ने कहा कि मैं बड़ी हूं, तो तीर्थंकर प्रकृति ने पूछा कैसे बड़ी हो, तो उसने कहा कि मेरा बंधन जो है अप्रमत्त गुण स्थान में होता है, भले ही प्रयोग जो है प्रमाद अवस्था में होता है, लेकिन मेरा बंधन जो है अप्रमाद अवस्था में होता है, और तुम्हारा बंधन तो 4थे गुण स्थान से ही प्रारंभ हो जाता है, तो तुम नीचे बंधती हो इसलिए तुम जो है छोटी हो। फिर उसके बाद में तीर्थंकर प्रकृति कहती है कि बंधन की अपेक्षा से तो ठीक है, लेकिन उदय की अपेक्षा से, तो अभी कह दिया कि उसका उदय जो है आहारक प्रकृति का प्रमाद अवस्था में होता है और तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें 14वें गुण स्थान में होता है, तो उसकी अपेक्षा से तीर्थंकर प्रकृति बड़ी है। और साथ ही साथ में फिर आहारक प्रकृति कहती है कि एक बार यदि कोई तीर्थंकर प्रकृति बांध लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 भव में उसके लिए मुक्ति हो जाती है, लेकिन जो आहारक प्रकृति बांधी है और यदि वो आहारक प्रकृति इसके बाद में यदि मिथ्यात्व में चला जाए तो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक वो संसार में परिभ्रमण कर सकता है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बड़ा महत्व है। तीर्थंकर प्रकृति में जो तीर्थंकर प्रकृति बांधता है वो 3 भव में मुक्ति को प्राप्त करता है। इस अपेक्षा से जो है तीर्थंकर प्रकृति बड़ी है। और उसमें अपन ने यहाँ पर देखा था कि इसमें 16 कारण भावनाओं में वैसे तो दर्शन विशुद्धि मुख्य है। दर्शन विशुद्धि के होने पर बाकी सारी यदि भावनाएं नहीं भी रहें तो वो जो है तीर्थंकर प्रकृति को बांधने में समर्थ होती है। वैसे तो देखा जाए कि सारी भावनाएं आपस में एक दूसरे से मिली हुई हैं, लेकिन कुछ भावनाएं ऐसी हैं
जिनका की भावना, जो भावना है केवल व्रती लोग ही भा सकते हैं। अब उसमें जो है एक आती है कि निरतिचार व्रतों का पालन करना। अब व्रती ही जो है निरतिचार व्रतों का पालन कर सकता है, जो अव्रती है वो तो व्रतों की बात ही नहीं है। तो ऐसी कुछ भावनाएं हैं जिनका पालन किए बिना भी केवल दर्शन विशुद्धि के माध्यम से भी, जैसे राजा क्षणिक थे, नरकायु का बंधन कर लिया था, वृत्ति हो नहीं सकते थे, तो उस समय में इन्होंने दर्शन विशुद्धि की मुख्यता से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। और यहाँ पर जो अरहत भक्ति लिखी है वो अरहत भक्ति जो है भगवान की श्रद्धा के बिना नहीं हो सकती, और वहाँ जो श्रद्धा है उसमें दर्शन विशुद्धि तो जो है साथ साथ में आ ही जाती है। तो इस प्रकार से अरहत भक्ति के माध्यम से जो तीर्थंकर प्रकृति को भी प्राप्त कर सकता है, भले ही शरीर की सामर्थ्य ना हो तो भी अरहत भक्ति के माध्यम से मोक्ष मार्ग को पूर्ण करके, यानी तीर्थंकर प्रकृति का बांध करके वो पांचों कल्याणकों का पात्र होता है। तो इस प्रकार से भगवान की जो भक्ति है वो यदि की जाती है, और उसमें खासकर विशेषता यह है कि जो अपने हृदय में धारण करके भगवान की भक्ति करता है वही भक्ति सार्थक होती है, और उसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन और साथ ही साथ में उसमें नियम के अनुसार, समय के अनुसार, जैसा हमने कल कहा था कि यदि कोई कहे कि हम सुबह सुबह नहीं आते, कई बार ऐसा भी होता है, उसमें कारण कि जहाँ कहीं सुबह सुबह आराधना होती है और उसमें इतना शोर होता है कि कई लोग कहते हैं कि भैया उस शोर में जो है हम आराधना नहीं कर पाते। तो जहाँ पर सामूहिक पूजा होती है वहाँ तो जो है लोग यदि थोड़ा तेज भी बोले तो चल जाएगा, लेकिन जहाँ अपनी अपनी पूजा करते हैं वहाँ पर तो अपने को बहुत कम जो है आवाज में आराधना करना चाहिए। कई जगह हमने देखा, जैसे इसी प्रांगण में वहाँ पर जो है सैकड़ों लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा लग नहीं रहा कि ये कोई सब्जी मार्केट हो, बिल्कुल आराम से सब लोग अपनी अपनी आराधना कर रहे हैं। तब जो है सही आराधना हो सकती है, क्योंकि यदि हम बहुत तेज पढ़ेंगे फिर सामने वाला भी तेज पढ़ेगा तो फिर जो है किसी का मन उसमें नहीं लगेगा। सामूहिक पूजा की बात अलग है। और अपने लिए कई बार ऐसी भी धारणा हो जाती है कि हम जब तक बोलेंगे नहीं तब तक भगवान सुनेंगे नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। भगवान के पास में अतीन्द्रिय ज्ञान है, इसलिए ऐसी धारणा नहीं रखना चाहिए कि अपन जब तक तेज नहीं बोलेंगे तब तक भगवान सुनेंगे नहीं। इस प्रकार से मान भाव ऐसा हो गया कि अपन अभी भगवान के स्वरूप से परिचित नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान की आराधना, और उसमें जो बात कही थी कि यदि हम देर से आए, खूब लेट आए और उसके बाद में भी हम कहें कि भगवान मैं आपके बिना ऐसे तड़प रहा था जैसे कि जल के बिना मछली तड़प रही थी, तो वो जो है बात समीचीन नहीं लगती। इसलिए भगवान की आराधना के लिए तो प्रातः काल का समय जो है सबसे अच्छा होता है। उस समय में जितनी विशुद्धि होती है वैसी विशुद्धि फिर बाद में समय के अनुसार नहीं रह पाती है। इसलिए यहाँ पर समय के नियम के साथ में जो भगवान की आराधना करता है तो वो उस भक्ति मात्र से, लेकिन साथ साथ में अब भक्ति मात्र से लिखा है तो तप आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अपनी शक्ति को छुपाना भी नहीं है और शक्ति का अतिक्रमण भी नहीं करना है। दोनों को ध्यान रख करके तप का इस प्रकार से पालन होना चाहिए कि जिसमें अपने मन के ऊपर और शरीर के ऊपर विपरीत प्रभाव भी ना पड़े। इस प्रकार से तप का भी पालन अपनी शक्ति के अनुसार। और जो लोग तप का पालन नहीं कर पाते, जो लोग तप करते हैं, उनकी अनुमोदना, उनकी प्रशंसा और उनकी सेवा के माध्यम से अपने लिए भी उस तप के प्रति एक मन में एक आह्लाद और एक भक्ति का भाव रहे तो भविष्य में अपने लिए भी वो सामर्थ्य प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से जो भगवान की आराधना इस प्रकार से करता है वो पंच कल्याणक का पात्र होता है। जिन पांच कल्याणक में आखिरी बार गर्भ को धारण करते हैं, जहाँ गर्भ धारण करते हैं वहाँ पर माता के लिए भी पीड़ा होती है और जीव के लिए भी उस गर्भ में भी पीड़ा होती है, बाद में जन्म के समय भी पीड़ा होती है। तो उनका आखिरी गर्भ, फिर किसी गर्भावास में वो नहीं जाएंगे।
और उनका जन्म सारे जीवों के लिए आनंद देने वाला होता है। और सारे परिग्रह को त्याग करके वो दीक्षा धारण करते हैं। और जब तक उनके लिए केवल ज्ञान नहीं होता तब तक वो मौन को धारण करते हैं, क्योंकि जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं तब तक जो है सत्य का उद्घाटन संभव नहीं। और जब उनको पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो भव्य जीवों को संबोधन करके और अंत में अपने जो 4 अघातीय कर्म हैं उनको भी नष्ट करके वो हमेशा के लिए जो है सिद्ध शिला के ऊपर विराजित हो जाते हैं। ऐसे पंच कल्याणक का पात्र भी भगवान की भक्ति से होता है। तो ऐसे काव्य का अपन पुनः उच्चारण कर लेते हैं। चित्ते कुर्वन् निर्वधि सुख ज्ञान द्रव्यवीर्य रूपम देवत्वां यः समय नियमादादरेण स्तवीति श्रेयो मार्गं सखलु सुकृति तावता पूरयित्वा कल्याणानां भवति विषयः पंचधा पंचितानां। स्तोत्र ये निराला भवरोग हरने वाला कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला सुख ज्ञान दर्श शक्ति निर्बाध जिन हृदय धर करके त्रिकाल भक्ति मुक्ति का मार्ग तय कर कल्याणकों की पांचों पाता है श्रेष्ठ माला। कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे। दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।